दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 67 बीपीएससी मेंस के लिए ई गवर्नेंस और उसके सारे एस्पेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे। बिहार का भी एस्पेक्ट देखेंगे और भारत के भी सारे एस्पेक्ट देखेंगे। इम्पोर्टेंट है, इसकी उपयोग आप साइंस टेक में, पॉलिटी के क्वेश्चन में, इकोनॉमिक क्वेश्चन में आप कर सकते हैं। दोस्तों उससे पहले यदि 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 2 में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, 67 में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो 95 पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। दोस्तों अब हम चलेंगे ई गवर्नेंस क्या है उसके बारे में। ई गवर्नेंस सामान्यतः जनता को सेवा प्रदान करने, विभिन्न व्यवसाय उद्यमों के बीच बातचीत करने, सरकार की विभिन्न एजेंसियों के बीच, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच तीव्र, सुविधाजनक और पारदर्शी संप्रेषण और सूचना के आदान प्रदान के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों पर सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को हम ई गवर्नेंस कहते हैं। पीडीएफ में भूमिका है, लिख लीजिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी शासन प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से निर्णय में तेजी आता है, कार्य संस्कृति में सुधार होता है, प्रशासन की प्रभावशीलता, दक्षता, जवाबदेही बढ़ती है, शासन और लोगों के बीच जो सामाजिक और भौगोलिक दूरी है वह समाप्त होता है। अब देखिए, किसी भी देश में सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर अगर कोई एजेंसी है तो उस देश की सरकार होती है। अगर भारत के संदर्भ में कहेंगे तो सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, ये सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है। अगर यह सर्विस आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर मिल रहा है तो वही ई गवर्नेंस होता है। अब देखिए कैसे ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, ऑनलाइन बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, ऑनलाइन 50 रुपया उठा रहे हैं ना, ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, क्रीमी लेयर बनवा रहे हैं, ईबीसी का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, जाति आवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, बैंक से जो है ऑनलाइन जो है भुगतान कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं ना, दाखिल खारिज जो है ऑनलाइन जो है भूमि का रिकॉर्ड देख लेते हैं, ऑनलाइन टिकट कटा लेते हैं, ऑनलाइन रिजर्वेशन कर रहे हैं, फ्लाइट का टिकट कटा लेते हैं। ये सारे जो है ई गवर्नेंस उत्पाद है, सारे प्रोडक्ट है ई गवर्नेंस का। समझ में आ गया? सबसे आसान टॉपिक यही है। अगर मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आपको अगर किसी भी प्रकार का सरकारी सुविधा मिल रहा है, यानी गूगल के मैप के माध्यम से आप गूगल मैप के मतलब ट्रैफिक की सूचना मिल रहा है, आपदा प्रबंधन की सूचना आपको मिल रहा है, या सरकार से जुड़े हुए आपके जीवन स्तर से जुड़े हुए कुछ सूचना, स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है। मान लीजिए व्हाट्सएप से जो है डॉक्टर संपर्क कर रहे हैं, सरकारी डॉक्टर से, ई गवर्नेंस है। ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं सरकारी से, क्या है? ई गवर्नेंस उत्पाद है। तो यही स्थिति है, आप समझ गए होंगे। सारे प्रकार के छात्रवृत्ति के पैसा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसा हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा हो, किसी भी समाज सरकार की स्कीम का लाभ अगर या सुविधा का लाभ अगर डिजिटली प्राप्त कर रहे हैं तो वह ई गवर्नेंस होता है। अब ई गवर्नेंस के 4 मॉडल हैं: G2G, G2C, G2B और G2E। G2G, G2C, G2B, G2E। अब देखिए मॉडल में G2 माने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये G2G माने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, यानी सरकार से सरकार के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जैसे कि मान लीजिए जिला प्रशासन स्टेट ब्लॉक प्रशासन को लेटर ऑनलाइन ईमेल कर देता है, ऑनलाइन सूचना भेज देता है, ऑनलाइन लेटर भेज देता है, या बैंक जो है ब्लॉक के खाता में पैसा सीधे ट्रांसफर कर देता है।
राज्य का पैसा सीधे ऑनलाइन आ जाता है, भारत सरकार से सीधे पैसा जो है राज्य सरकार के पास आता है, भारत सरकार के डॉक्यूमेंट सीधे राज्य सरकार के पास आ जाता है। तो विभिन्न गवर्नमेंट के बीच आपस में सरकार की विभिन्न एजेंसियों और विभागों के बीच यह जो है रन करता है। दूसरा है गवर्नमेंट टू सिटीजन, नागरिक से सरकार से नागरिक। अब सरकार की किसी भी एजेंसी से या विभाग से अगर आपको सुविधा अगर आप मिल रहा है तो यही है। अब ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्राप्त कर रहे हैं, 50 रुपये ऑनलाइन प्राप्त कर रहे हैं, ऑनलाइन रिजर्वेशन टिकट बनवा रहे हैं, फ्लाइट की बुकिंग ऑनलाइन कर रहे हैं ना, जाति आवास भूमि दाखिल खारिज कर रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा सरकारी स्कूल से प्राप्त कर रहे हैं, यही है। और G2B सरकार से व्यवसाय। अब सरकार उद्यमियों को ऑनलाइन पर्यावरण मंजूरी देता है, श्रम की मंजूरी देता है, विभिन्न प्रकार के जो है प्रदूषण की मंजूरी देता है, व्यवसाय के लिए अलग जो है निर्देश ऑनलाइन जारी करता है। मान लीजिए औद्योगिक नीति हो गया या IBC कोड हो गया, दिवाला संहिता हो गया, श्रम संहिता हो गया, उसके बाद जो है आप देखेंगे टैक्स GST ऑनलाइन हो रहा है ना, आयकर हो गया, फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस चार्टर, फेसलेस अपील। तो ये सरकार से व्यवसाय हो गया। उसके बाद सरकार उसके कर्मचारी, अब सरकार अपने कर्मचारियों को भी ऑनलाइन सीधे उसके खाता में वेतन दे देता है। अगर आपको सरकारी विभाग में तो ऑनलाइन जो है व्हाट्सएप पर जो है छुट्टी के लिए आवेदन कर देते हैं, आवेदन करते हैं सरकार के, या सरकार से जो है विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन अब जानकारी प्राप्त करते हैं। सरकार ऑनलाइन के माध्यम से, सरकार से ईमेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। तो ये सरकार से एम्प्लॉय जो है आपस में रहता है, ये मॉडल है। अब देखिए इसका क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है लोक सेवा वितरण प्रणाली को सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। लोक सेवा वितरण प्रणाली को सरल भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। अब देखिए ई गवर्नेंस से क्या होता है कि जितने भी लोक सेवाएं हैं, वितरण प्रणाली है, अब वैसे तो अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसा हाँ कैश में बांटे जाते थे तो रास्ते में खत्म हो जाता था। छात्रवृत्ति का पैसा ऑनलाइन अगर मान लीजिए, ऑफलाइन अगर मान लीजिए आप डाक के द्वारा पोस्ट खाता थी एडमिट कार्ड आता था, पर समय से पहुंचा ही नहीं, लेट होता था। रिजल्ट में अगर ऑफलाइन प्रकाशित हो रहा है तो समय लग जाता था। या विभिन्न प्रकार की जो है जनधन योजना हो या आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, छात्रवृत्ति की राशि हो, किसान सम्मान निधि की राशि हो, मनरेगा का भुगतान हो या टिकट काउंटर हो, उस समय भ्रष्टाचार जो है व्यापक पैमाने में फैला था। अभी गवर्नेंस से सीधे मोबाइल बटन टिपेंगे सब आ जाएगा। तो यह स्थिति है। तो सरल और सरकारी सेवाओं को सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। उसके बाद नागरिकों और सरकारी विभागों को जोड़ता है। यह क्या करता है, नागरिकों और सरकारी विभागों को जोड़ता है। समझ रहे हैं, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अब जोड़ दिया, मोबाइल के माध्यम से सरकार से जुड़ गए हैं आप। डायरेक्ट BPSC में तुरंत कुछ होता है कॉल करते हैं डायरेक्ट। कोई सामाजिक दूरी, कोई भौगोलिक दूरी है, हम दिल्ली में हैं या मान लीजिए आप रोहतास में हैं या मान लीजिए आप पटना में हैं, तुरंत फोन लगाते हैं BPSC में। रेलवे मिनिस्टर के यहाँ तुरंत फोन लगाते हैं कि सर ट्रेन में ये स्थिति है। देख रहे हैं ब्लॉक में जब जाति नहीं बना तुरंत फोन लगाते सर कब बनेगा, EWS कब बनेगा, क्रिमिनल कब बनेगा, लगाते हैं ना। सीधे आपको जोड़ दिया है, भौगोलिक और सामाजिक दूरी समाप्त कर दिया है। उसके बाद सभी स्तरों पर लेन देन संबंधी आदान प्रदान की दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाना। सरकार के सभी स्तरों से जो भी इनपुट आउटपुट होता है, लेन देन होता है, आप भी लेन देन करते हैं। अब सूचना का RTI से कॉपी मंगवा रहे हैं, फीस भुगतान किए तुरंत आ गया। दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाना इसका उद्देश्य। इससे सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। अब मान लीजिए बार बार फोन कर रहे हैं, वो काम तो करेगा ही ना, कितना दिन मोबाइल ऑफ करेगा। सरकारी मोबाइल है, इंटरनेट गूगल पे, फोन की जगह लगेगा ही। प्रभावशीलता,
ट्रांसपेरेंसी है, क्या सरकार काम कर रही है उस पोर्टल पे, ऐप पे लंच कर रहा है, शो कर रहा है। उसके बाद लाभ इसके अगर देखेंगे तो इससे सरकार और विभिन्न जो है सर्विस प्रोवाइडर ने सरकार और नागरिकों के बीच, व्यवसायियों के बीच जो सामाजिक और भौगोलिक दूरी है वो कम हो रहा है। डायरेक्ट आप सरकार से जुड़ गए, डायरेक्ट मोबाइल से, इंटरनेट से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वर्चुअली। इससे भ्रष्टाचार में कमी होती है। अब मान लीजिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं का राशि सीधे आपके खाता में जा रहा है, वेतन की राशि सीधे आपके खाता में जा रहा है। घर बैठे आप क्रीमिलियर बनवा लेते हैं, घर बैठे SC ST बनवा लेते हैं। पहले जो है 200 रुपया दीजिए, मैं अपने जीवन में 250 रुपया देकर हम भी जो है आज से 20 वर्ष पहले प्रमाण पत्र बनवाया था। 20 वर्ष पहले जो है अलग अलग प्रमाण पत्र जो है हम भी बनवाए हुए थे। तो यह स्थिति है। भूमि का दाखिल खारिज कराना है, उसमें पैसा आपको लगेगा। बिजली बिल भरना है, उसमें आपको पैसा लगेगा। तो इससे भ्रष्टाचार की भी कमी होती है। उसके बाद ऑनलाइन त्वरित निर्णय, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायरेक्ट सीधे निर्णय होता है। फाइल भेजना है, मीटिंग करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे मीटिंग हो रहा है। सीधे अगर एक विभाग को दूसरे भाग फाइल भेजना है, तुरंत ईमेल कीजिए, फाइल चला गया। तो प्रक्रिया निर्णय में भी तेजी होती है। उसके बाद प्रशासनिक लागत, अब इससे क्या होगा, कागज के उपभोग में कमी होती है। एक ही व्यक्ति कई काम कंप्यूटर के माध्यम से काम किए जाते हैं, बहुत सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। तो आदमी की जो कर्मचारियों पर जो खर्च होता है वो बचत होती है, कागज पर जो खर्च होता है, स्टेशनरी पर खर्च होता है वो बचत होता है। तो प्रशासनिक लागत भी कम होती है। उसके बाद ई गवर्नेंस नए अवसर पैदा हुए, जगह जगह साइबर कैफे खुला है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार। उसके बाद IT क्षेत्र काफ़ी डेवलप हुआ है। अब अलग अलग हर ऑफिस में कंप्यूटर लगाने से, इंटरनेट लगाने से लोगों के सामने एक नए विकल्प पैदा हुए हैं। तो मेक इन इंडिया अर्थव्यवस्था में अब कंप्यूटर के प्रयोग बढ़ेगा, मोबाइल का प्रयोग बढ़ेगा, इसका उत्पादन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। इसके अलावा इसको संचालन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए फिर अलग से प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत होगी, इसमें अवसर पैदा होंगे। तो आप नए अवसर है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इसमें है। BPSC रिजल्ट में हेरफेर नहीं कर सकता, ऑनलाइन सीधा है, जो भी है सब सामने है, सब लोग देख सकता है। अगर मान लीजिए रिजल्ट आया, UPSC का रिजल्ट आता है, नाम के साथ होता है, पूरा ट्रांसपेरेंसी, सबका नाम लिखा हुआ, कितने लोग पास किया, प्रमाण पत्र बन रहा है, सब प्रमाण पत्र अपलोड है, देख सकते हैं। तो इस ट्रांसपेरेंसी भी होती है, जवाबदेही होता है। सबसे बड़ा है कि विश्वास में वृद्धि, समय पे काम होगा, त्वरित गति से, तेजी से काम होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, तो निश्चित रूप से जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ती है। मुझे तो BPSC से 100% विश्वास है। आप लोग विश्वास कीजिए नहीं कीजिए वो तो आप लोगों की बात है, लेकिन हमको तो पूरे भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ कमीशन अगर कोई है तो BPSC है। इतना ट्रांसपेरेंसी कमीशन मैं भारत UPSC के बाद कोई नहीं है। हो सकता है मेरी बात से आप सहमत नहीं होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम तो बहुत अलग तरीके से बात करते हैं, तो मेरे बातों से बहुत लोग सहमत नहीं होते हैं। अब व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि हम बहुत अलग तरीके से बात करते हैं। तो यह स्थिति है। तो ये सारे जो है लाभ है। उसके बाद क्या होता है कि सेवाओं की त्वरित डिलीवरी होती है, सेवाओं का तुरंत वितरण होता है, यह स्थिति है। अब ई गवर्नेंस के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है, तो राष्ट्रीय ई शासन योजना शुरू किया गया है। अब राष्ट्रीय ई शासन योजना आप देखेंगे तो यह 2006 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों और व्यवसायियों को सरकारी सेवाओं की प्रदायगी में सुधार देना, यानी नागरिकों और व्यवसायियों को के लिए जो सरकारी सेवा है उसकी डिलीवरी में सुधार लाना। यह मिशन मोड परियोजना है। इसमें 27 योजनाओं को शामिल किया गया है, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, टिकट रिजर्वेशन हो, ई कोर्ट हो, कॉमन सर्विस सेंटर हो, जितने भी सर्विस प्रोवाइड आप देख रहे हैं, इस सब आयकर हो, कर हो,
इस बिल भुगतान हो, इस सब इस योजना के तहत शामिल किया गया है। उसके बाद राज्य आंकड़ा केंद्र है। अब देखिए, राज्य आंकड़ा केंद्र का उद्देश्य है कि इसके तहत 3 अवसूचना शामिल किया गया है। ई गवर्नेंस सेवा प्रदान करने के लिए यह अलग अलग जगहों पर राज्यों में डेटा केंद्र स्थापित किए जाते हैं। जब तक डेटा नहीं होगा तब तक कैसे होगा? तो राज्य आंकड़ा केंद्र के माध्यम से अलग अलग राज्यों में यह डेटा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके माध्यम से सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। अवसूचना ई गवर्नेंस के लिए अवसूचना उन्नयन अवसूचना स्थापना योजना है। डिजिटल इंडिया के भी 3 स्तंभ में अब देखे होंगे, मांग पर आधारित सेवा, मांग पर आधारित सेवाएं हैं, शासन मांग पर सेवाएं, डिजिटल अवसूचना का विकास करना। अब देख रहे हैं डिजिटल अवसूचना जगह जगह मोबाइल, स्मार्टफोन, इंटरनेट सब लगाया जा रहा है, वाईफाई लगाया जा रहा है, और नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना। उसके बाद ई साइन में यह प्रमाणीकरण, अब ई साइन की सुविधा अगर आप देखेंगे तो यह जो है नागरिकों को, यानी जो प्रयोक्ता है उसको डिजिटल रूप से प्रमाणीकरण की योजना जो है यहाँ डिजिटल रूप से हस्ताक्षर की सुविधा प्रदान करता है। ई प्रमाणन जो है अगर आप देखेंगे तो यह एक ई शासन के लिए प्रमाणीकरण योजना है। ई प्रमाण जो है उपयोक्ता के लिए प्रमाणीकरण के लिए 4 योजना प्रदान करता है। अब देखेंगे कोई सर्विस बीपीएससी का एडमिट कार्ड निकालते हैं, पासवर्ड डालते हैं ना, पासवर्ड नहीं डालेंगे, यूजर नेम नहीं डालेंगे तो नहीं निकलेगा। ई प्रमाणीकरण में प्रमाण में क्या होता है, पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, बैंक से अगर एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं हम योनो से, तो आपको वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसी से होता है। और उसके बाद डिजिटल प्रमाण पत्र, बायोमेट्रिक, ये सब ई प्रमाणन के तहत जो है अगर ई गवर्नेंस का सर्विस लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो बहुत ऐसे सर्विस है जहां पासवर्ड की जरूरत होता है, बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ती है। अब देख रहे हैं उसके बाद जो है वन टाइम पासवर्ड की जरूरत होती है। ई ऑफिस क्या है? ई ऑफिस के तहत जो है एक ऑफिस का ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा है जहां कागज के कम से कम उपयोग हो, सारा आदान प्रदान जो है कंप्यूटर के माध्यम से हो, डिजिटली हो। इससे कार्य संस्कृति में सुधार होगा, कागज की खपत में कमी होगी, काम में तेजी आएगी। जिले स्तर पर जितने भी प्रकार की सेवाएं हैं उसको डिजिटली उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए इसका गठन किया गया है। ई योजना की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय सेवा प्रदायगी गेटवे, इसमें सभी सेवाओं को जो है इसमें जो है सभी सेवाओं को क्या किया गया है कि पोर्टल, मोबाइल ऐप, विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जोड़ दिया गया है। मोबाइल सेवा नेटवर्क, अब मोबाइल सेवा नेटवर्क में मोबाइल के माध्यम से आपको सेवा दी जाती है। अब देखेंगे मोबाइल के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं, डायरेक्ट मोबाइल से जो है लेन देन कर लेते हैं, बैंकिंग जो है ऑनलाइन भुगतान कर लेते हैं। मोबाइल के माध्यम से आप जो है बहुत सारा काम जो है करते हैं। फोन से पूछ लेते हैं सरकार से कि मेरा प्रमाण पत्र बना कि नहीं। स्मार्टफोन से विभिन्न पोर्टल ऐप है उसको डाउनलोड करके सरकार से लाभ प्राप्त करते हैं। किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे फोन से पता कर लेते हैं, मैसेज आ जाता है। और कोरोना काल में आप देखे होंगे हिट कोविन ऐप, भारत सरकार का कोविन ऐप, ई संजीवनी ऐप, इस जितने प्रकार के पोर्टल वगैरह है, ऐप है, ये सब इसी में शामिल किए जाते हैं। पोर्टल या ऐप से जो भी सेवा प्रदान कर रहे हैं या डायरेक्ट मोबाइल से प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए ये शुरू की गई है। तो ये है। उसके बाद जो है बिहार सरकार भी राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का गठन किया है और इसके माध्यम से शासन प्रशासन में ई गवर्नेंस को बढ़ावा दी जा रही है। नेक्स्ट जेन विश्वास जो है यह बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क द्वारा सभी जिलों प्रखंडों को ई शासन उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। राज्य आंकड़ा केंद्र में अगर आप देखेंगे तो इसके माध्यम से बिहार सरकार जो है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए विभिन्न सेवा मुहैया कराने के लिए इसका विकास किया है। ई शासन राज्य योजना सभी प्रकार के सेवा जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और उसके बाद
आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आईटी सिटी राजगीर और बिहटा में इसकी स्थापना की जा रही है। तो राज्य सरकार द्वारा भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सामाजिक आर्थिक विकास की सारी योजना में जितनी भी योजना सामाजिक है, मनरेगा ले लीजिए, किसान सम्मान निधि ले लीजिए, आवास योजना, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, बीपीएससी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, सारे का पैसा आपको सीधे खाता में जा रहा है। भूमि का दाखिल खारिज हो, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र हो, बिजली का भुगतान हो, सारे जो है ऑनलाइन जो है प्रदान की जाए। सरकार, बिहार सरकार द्वारा जितने भी सेवा आप ऑनलाइन प्राप्त कर रहे हैं, मोबाइल से प्राप्त कर रहे हैं, नेट से प्राप्त कर रहे हैं, बिना गए प्राप्त कर रहे हैं, सब सेवा उसमें लिख सकते हैं। जितने भी सामाजिक आर्थिक विकास, आपदा प्रबंधन की योजना, आपदा प्रबंधन की सूचना आपके मोबाइल पे आता है ना। कोरोना काल में आपको जो है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत 1000 रुपये भेजा गया, जो बिहार से बाहर थे उसको, ये है। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है सूचना जो है जारी की जाती है। तो जितने भी प्रकार की सेवाएं हैं, सब जो है राज्य की ई गवर्नेंस सेवाएं हैं, वो सब आप जानते हैं। अब इसमें चुनौती भी बहुत है। सबसे बड़ी चुनौती है कि एक डिजिटल गैप है। अब देखेंगे सबके हाथ में मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। समाज के एक बहुत बड़ा समूह है जिसके पास न स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन नहीं है। तो जिसके पास स्मार्टफोन, मोबाइल नहीं है, वो इस सुविधा का लाभ कैसे उठा पाएगा? वहाँ एक अंतर है, डिजिटल गैप, डिजिटल अंतराल, यानी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच डिजिटल अंतराल है। इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद नेटवर्क की समस्या है। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे, कभी नेटवर्क नहीं काम करेगा, कभी इंटरनेट का कॉल ड्रॉप की समस्या रहती है, कॉल कनेक्ट होता है। मान लीजिए फ़ोन लगा दिए, ब्लॉक में फ़ोन ही नहीं लग रहा, बैंक में पैसा निकालने गए, लिंके फेल है। आए दिन इस तरह की समस्या होती है। जब आवास जाति बनवाने गए, पता चलता है कि साइबर डाउन है, साइबर उसको बोलते हैं शायद, सर्वर डाउन है। उसके बाद जो ये गवर्नेंस की सेवाएं हैं, जो भी पोर्टल और उत्पाद है, उसमें भाषा संबंधी चुनौती है। इसके ज़्यादातर भाषा है जो अंग्रेजी माध्यम में होती है, तो भाषा संबंधी एक चुनौती है। उसके बाद जो है भाषा संबंधी चुनौती के बाद साइबर जागरूकता की चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से ई गवर्नेंस का प्रसार हो रहा है, फ्रॉड बढ़ता जा रहा है। अब 1 मिनट में मोबाइल से पैसा गायब हो जाता है। तो इस तरह की समस्या है। तो साइबर सुरक्षा बनाए रखने की चुनौती है। डिजिटल अंतराल हम बोले ही हैं, कॉल ड्रॉप, नेटवर्क की समस्या, भाषा संबंधी चुनौती, ये सब ऐसी चुनौती है जो ई गवर्नेंस के सामने, ई गवर्नेंस को बेहतर क्रियान्वयन में बाधा पैदा करता है, चुनौती पैदा करता है। इसको आप लिख लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से इसको समझेंगे। हम फिर आगे देखेंगे।